आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने एक बार फिर से अपना कीमती समय निकाला और आप आज एक बार फिर से मेरे साथ एक मन मौजूद हैं ताकि हम परमेश्वर के कलाम में से सीख सकें। तो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी अब तक मदद की, सहायता की, आपका धन्यवाद करते हैं। बीते पूरे हफ्ते में आप हमारे साथ रहे। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के लिए, भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए। महान खुदा, जब हम एक मन होकर आपके वचन में से सीखें तो होने दे कि आपका पवित्र आत्मा हमें लीड करे और गाइड करे। सुनने वाले हर एक लिसनर के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। बाकी के समय को आपके जोरावर हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया बोलता हूँ तो शायद से आप में से अगर कोई मेरा भाई बहन इस हालेलुया वर्ड का मतलब नहीं जानता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ ज़मीन पर है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। हालेलुया। तो आइए हम जल्दी से जो लास्ट वीक हमने परमेश्वर के कलाम में से सीखा उसमें से थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे, उसके बाद हम आज के कलाम में जाएंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट वीक में कि परमेश्वर ने इस धरती को, सूरज चांद सितारे सब कुछ को बनाया, पर एक बहुत जो बड़ा एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सूरज बनने से पहले रोशनी कहाँ से आई। क्योंकि बाइबल बताती है कि सृष्टि की रचना के चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया, पर सूरज और चांद को बनाने से पहले रोशनी कहाँ से आई। तो मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह खुद, जो कि जगत की ज्योति है, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस वक्त रोशनी की, क्योंकि उसने कहा कि उजियाला हो जाए। उजियाला मीन्स यीशु मसीह। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत का उजियाला, जगत की ज्योति मैं हूँ। तो मैंने आपको बड़ी डिटेल में इस बारे में बताया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, उसने कहा, और वही ज्योति सूरज के बनने से पहले थी, जिसके द्वारा सब कुछ का निर्माण किया गया। और खुद यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसने ये भी कहा कि अब तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था शारीरिक रूप में, उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, पर अब हम लोग जगत की ज्योति हैं। हमारे द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने पाएंगे। प्रेज गॉड। तो ये बात हमने सीखी थी लास्ट वीक कि प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा सूरज के भी बनने से पहले इस जगत में रोशनी आई। इसी बात को प्रकाशित वाक्य बताता है कि जब हम स्वर्ग में होंगे वहाँ पर सूरज नहीं होगा, पर वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ही वहाँ का सूरज, वहाँ की रोशनी होगा।
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उजाला वहाँ पे होगा। इसीलिए आज भी जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पे अंधकार नहीं होता। हालेलुया। आइए आज हम एक ऐसे टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिसके बीच में से हम सीखेंगे कि जैसे परमेश्वर ने इस दुनिया को, हम जानते हैं कि 6 दिन में बनाया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो मैं आपको एक ऐसे टॉपिक से आज बाइबल में से जो है सीखने के लिए इनकरेज करूँगा, जिसको हम जब देखेंगे तो हम सचमुच ब्लेस्ड होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पहले दिन में परमेश्वर ने जब बनाया तो परमेश्वर ने क्या कहा, दूसरे दिन जो बनाया तो क्या कहा, इन 6 दिनों में परमेश्वर ने जब सब कुछ को बनाया तो उसका रिएक्शन क्या था। और इस मैसेज के अंत में आप इस बात को जान लेंगे कि परमेश्वर ने कितना बड़ा गिफ्ट मनुष्य जाति को दिया। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय। इसमें मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में जल्दी से आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने पहले दिन में उजाले को बनाया। मैंने लास्ट वीक आपसे शेयर किया था, परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया और उसने देखा कि उजाला अच्छा है, तो परमेश्वर ने उसको दिन और अंधकार को रात कहा। पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन में बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर को बनाकर उसके निचले हिस्से के जल और उसके ऊपरी हिस्से के जल को अलग किया, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया और परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने उसको समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि ये भी अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, वैसा ही हो गया। और पृथ्वी सब प्रकार की हरी घास, छोटे पेड़ पौधे जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा और कहा ये अच्छा है। फिर सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन बीत गया। फिर चौथे दिन में परमेश्वर ने दिन को रात से अलग किया, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो उसने कहा, और वो चिन्ह और नियत समय पर दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने बड़ी ज्योति बनाई और उस बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और एक छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी भर पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजाले को अंधकार से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि ये भी अच्छा है, और सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन बीत गया। तब परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, और जो चलते फिरते हैं उनमें से जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है, और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। इस प्रकार पांचवा दिन बीत गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं, सब जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा ये अच्छा है। इस तरह से परमेश्वर ने हर एक चीज को डे बाय डे बनाया, और परमेश्वर ने उनको बना के क्या कहा अंत में, अच्छा है। पर छठे दिन जब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, वो समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियां, घरेलू
पशुओं, सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं वो अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने आदम की रचना की। परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद उसको अदन की वाटिका में रखा। और परमेश्वर ने जब देखा कि आदम अकेला है तो परमेश्वर ने उसको बनाने के बाद एक बात कही और वो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 18 आयत में। वहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने उसको देखा और कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। तो मैं आपका जो ध्यान है वो किस चीज़ के ऊपर केंद्रित करवाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पर जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और वो अकेला था तो परमेश्वर ने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। और बाइबल बताती है परमेश्वर आदम को भारी नींद में ले गया और उसके बाद उसकी पसली को निकाला और उसकी पसली में से उसने ईव को यानी हवा को बनाया और उसने कहा ये दोनों मिलकर रहेंगे। आदम को एक सहायक दिया, एक ग्रेट हेल्पर दिया। बाइबल बताती है कि आदम को परमेश्वर ने एक बड़ा हेल्पर उसको दिया ईव के रूप में। और परमेश्वर ने ईव को बना के आदम को दे के उसने कहा अच्छा है, अब तुम लोग जाओ और जातियों के ऊपर अधिकार रखो और बढ़ते जाओ, फलो फूलो। हालेलुया। जब तक आदम अकेला था परमेश्वर ने उसको फ्रूटफुल होने की आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा मिल के सब चीज़ों के ऊपर प्रभुता करे और परमेश्वर ने उनको अधिकार दिए और कहा अच्छा है। हालेलुया। बाइबल में हमें ये बात देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया। जब तक इंसान परमेश्वर की आज्ञा में चलता है, जो कुछ उसने बनाया उसके अनुसार उसमें बना रहता है, इंसान ब्लेस्ड रहता है। जैसे ही वो आज्ञा को तोड़ता है, बाइबल कहती है अगर तुम बाड़े को तोड़ोगे तो सांप तुम्हें डसेगा। हमने देखा कि परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया और फिर ईव को बनाया और दोनों को कहा तुम लोग इकट्ठे रहो, तुम लोग फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ। ये परमेश्वर की ग्रेट कमांड थी कि आदम और हवा आपस में मिले रहेंगे, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों आपस में मिले रहेंगे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा आदम और हवा आपस में मिल के रहेंगे और जो मनुष्य है, जो पुरुष है वो स्त्री के साथ ऐसा मिला रहेगा कि वो अपने घर वालों से भी, अपने माता पिता से भी अलग होकर उसके साथ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको फ्रूटफुल होने के लिए चुना। आज इंसान परमेश्वर के इस बड़े काम को जो उसने किया, उसकी बड़ी उस आज्ञा को जब तोड़ता है, उसके अंगेंस्ट जाता है, तो इंसान की लाइफ में स्ट्रगल शुरू होती है, प्रॉब्लम शुरू होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आज जो पुरुष हैं वो पुरुष के साथ शादी कर रहे हैं, जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज़ हैं वो लेडीज़ के साथ रहना पसंद करती हैं, जो कि प्रकृति के नियम के उलट है। इसीलिए बीमारियां, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स इंसान की लाइफ का हिस्सा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। गॉड मेड एडम एंड ईव, नॉट एडम एंड स्टीव। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम के साथ दूसरे आदम को नहीं बनाया। जब तक इस चीज़ को इंसान फॉलो करता है, उसने कहा तुम प्रफुल्लित होगे और तुम लोग बढ़ते जाओगे। और फॉलो भी कैसे? ऐसे नहीं कि अगर आपकी शादी हो गई तो आप जैसे मर्जी चलें। बाइबल कहती फेथफुली जब तुम अपने पार्टनर के साथ रहोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर रहेगा। हालेलुया। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को, बातों को नज़रअंदाज करते हैं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ है, हम जैसे मर्जी चलें, जो मर्जी करें और किसी को कोई हक नहीं हमें कुछ क्वेश्चन पूछने का, डिस्टर्ब करने का। ये बात आप बोल सकते हैं, पर एक बात को याद रखो कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, उसके रूल्स को तोड़ोगे, तो दंड आपको भोगना ही पड़ेगा।
ये पॉसिबल नहीं कि आप परमेश्वर के अगेंस्ट चले जाओ, उसके रूल्स को तोड़ दो, बदल दो और आप खुश रह सको। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब जो 19 अध्याय है उसमें लिखा है कि सदोम में इतनी ज़्यादा दुष्टता थी। सदोम अमोरा जो कि उस वक्त के जो शहर थे, उस टाइम पे भी जब लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके थे, लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे कि लड़का लड़की के साथ नहीं, पर लड़का लड़के के साथ इन्वॉल्व था, लड़की लड़की के साथ इन्वॉल्व थी, परमेश्वर का क्रोध उस जगह पे आया। बाइबल बताती है कि लूत जो कि सदोम में रहता था, बाइबल कहती है जब उसने एक चौक में, अपने घर के थोड़ी दूरी के ऊपर चौक में उसने देखा कि कुछ पुरुष वहाँ पे शाम के टाइम पे खड़े हैं, तो उसने उनको वहाँ पे अकेला ना छोड़ के अपने घर पे लेके आना उचित समझा, क्योंकि उसको पता था कि रात के टाइम अब इस जगह पे, इस एरिया के जो पुरुष हैं वो पुरुषों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। और उन बाइबल कहती वो उनको अपने घर ले गया, और जब वहाँ के लोगों को ये बात पता चली तो वो लोग उसके घर गए, बहुत हल्ला किया और उनको कहा कि तुम जिसको अपने घर में रखे हो उन पुरुषों को बाहर निकालो, हमें उनके साथ संभोग करना है। उन्होंने अपनी उस गंदगी को जाहिर किया। लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, इनको तुम छोड़ दो, तुम इनके साथ कुछ भी गलत नहीं करो। लेकिन उन लोगों ने उसकी नहीं सुनी और अपनी अपनी उन कामनाओं को, उस लस्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने उसको, उन लोगों को बाहर खींचने की ट्राई की। वो लोग एक्चुअली में, वो पुरुष पुरुष नहीं, वो परमेश्वर के दूत थे। और लिखा है कि परमेश्वर के दूतों ने लूत को अंदर ले लिया और दरवाजे को बंद किया, और बाहर जितने लोग थे वो अंधे हो गए। परमेश्वर का क्रोध हर उस जगह पे आएगा जहां पे उसके रूल्स को तोड़ा जाएगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, एडम और ईव को बनाया, एडम और स्टीव को नहीं बनाया। पर हमें लगता है कि हम मॉडर्न सोसाइटी में हैं, ऐसा करने से हम कूल नज़र आते हैं, हमें लगता है कि ऐसा ही करने से हम लोगों में प्रशंसित होंगे, हमारी बड़ी उपमा होगी। पर ये हम भूल जाते हैं कि ऐसा करके हम लोग परमेश्वर के बनाए हुए उस कुदरत के नियम के अगेंस्ट जा रहे हैं। कभी भी ब्लेसिंग नहीं आएगी बल्कि कर्स आएगा। हालेलुया। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने अगर ऐसा कुछ बनाना होता तो वो हर चीज़ को बनाने के बाद बोलता गया कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पर जैसे ही उसने आदम को बनाया उसने कहा अच्छा नहीं है, उसने उसके लिए ईव को बनाया। और ऐसा नहीं कि जो लोग सिर्फ पुरुष पुरुष के साथ और स्त्रियां स्त्रियों के साथ जो गलत संबंध में है सिर्फ वही स्ट्रगल में है, पर ऐसे पुरुष हैं जो शादी होने के बाद भी वो व्यभिचार में हैं, वो गलत सोसाइटी में हैं। उनको लगता है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना कोई बुरी बात नहीं। पर बाइबल इस बारे में बताती है कि परमेश्वर ने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हेट किया। परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी जवानी की पत्नी के साथ ही फेथफुल रहना। हालेलुया। परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे ऊपर तब तक बनी रहती है, लॉन्ग लाइफ, जब तक हम उसके साथ, उसके वचनों के साथ, उन नियमों के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम उन नियमों को तोड़ते हैं, उसकी व्यवस्था को तोड़ते हैं, श्राप और शैतान एंटर करते हैं। शैतान को एक ग्राउंड हम दे देते हैं गलत काम करके। और आज की तारीख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाप करना ही नहीं, पर पाप करके उसको छिपाना और अपने पाप को दूसरे के पाप के साथ कंपेयर करना है। अगर किसी को लगता है कि मैरिज के बाद अफेयर है, उसको लगता है कि दैट्स ओके, मेरा तो एक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके 2 हैं, तो मैं उनसे कम पापी हूँ। वो ये नहीं बोलते कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझे पाप से तौबा करनी है। उनको लगता है मुझसे ज़्यादा पापी लोग हैं इसलिए मैं सेफ हूँ। छोटे पाप वाला समझता है कि बड़े पाप वाला मुझसे ज़्यादा फंसा हुआ है, उसके ऊपर दंड आएगा, मेरे ऊपर नहीं आएगा। पर बाइबल कहती है पाप की एक मजदूरी है, पाप की एक सैलरी है, और वो मौत है। वो मौत फिजिकली हो सकती है, वो मौत फाइनेंशियली हो सकती है, वो मौत स्पिरिचुअली हो सकती है।
माइंड की हो सकती है, वो ऐसी चीज़ों में डेथ एंटर करती है जो हम सोच नहीं सकते। रिलेशंस में वो डेथ एंटर करती है और हमें लगता है कि ये कैसे हो गया। जब जब इंसान परमेश्वर के बनाए हुए रूल्स को तोड़ता है, वो अपने ही लिए गड्ढा खोदता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तू व्यभिचार से दूर रह, तू पर स्त्री घमंड से दूर रह, ताकि जो तेरी लाइफ में मेरी योजना है मैं उसको पूरी कर सकूं। आज लोग शादी से पहले व्यभिचार में चले जाते हैं और बड़े प्लान से जो परमेश्वर का उनके लिए अपनी लाइफ से उसको दूर कर देते हैं, और उसके बाद दुख की बात यह है कि वो लोग रिपेंट करने की बजाय उस चीज़ को प्राउडली बोलते हैं कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, इतने बॉयफ्रेंड्स हैं, मेरे इसके साथ ये रिलेशन है, वो रिलेशन है। वो नहीं जानते कि शैतान उनको भरमा रहा है और उनको फ्यूचर में कितनी बड़ी कीमत इस चीज़ की देनी पड़ेगी। नीति वचन 5 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। इसका परिणाम नाग दोनों सा कड़वा और दूधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चल में चंचलता है, परंतु उसे आप नहीं जानती। बाइबल कहती है पर स्त्री गमन, दूसरे औरत के पास जाना, सबसे बड़ी मूर्खता करता है इंसान जब वो ऐसी चीज़ों में फंसता है। आप नहीं जानते परमेश्वर ऐसी चीज़ों से हेट करता है। उसने कहा मैंने तेरे लिए ईव को बनाया। ईव मीन्स आपकी लाइफ पार्टनर के बारे में बाइबल बात करती है, आपके हस्बैंड के बारे में, आपकी वाइफ के बारे में। मैंने आपके लिए आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ को बनाया, तो तुम्हें मस्ट है कि उसी के साथ फेथफुल रहो, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ा सके और ब्लेस्ड कर सके। हालेलुया। उसने कहा तू अपने ही कुंड से पानी, अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। वो तेरे लिए हो और तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौक में ना बह जाने पाए। वो तेरे लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे, तू अपनी ही जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। बाइबल कहती है कि तुम्हें एक सहायक दिया गया। सहायक तुम्हारी हेल्प करने के लिए, एक हेल्पर परमेश्वर ने आदम को दिया, ईव को बना के। उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे शादी करनी नहीं है। बाइबल कहती है कि जो शादी है वो पवित्र एक रिलेशन है, और बाइबल कहती अच्छी पत्नी यहोवा की ओर से प्रतिफल है। अच्छी पत्नी मीन्स यहाँ पति और पत्नी दोनों के बारे में है। प्रतिफल का मतलब परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रतिफल रखा है, एक रिवॉर्ड रखा है। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी वाइफ के रूप में परमेश्वर ने आपको एक रिवॉर्ड दिया है, और अगर आप स्त्री हैं, आप बहन हैं, तो हस्बैंड के रूप में परमेश्वर ने आपको एक रिवॉर्ड दिया है। आपका हस्बैंड आपके लिए एक रिवॉर्ड है, आपकी वाइफ आपके लिए एक रिवॉर्ड है, जो परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया। आपको उसी के साथ खुश रहना है, उसी के साथ लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना है, परमेश्वर की हजूरी में बने रह के। नो डाउट कि हमारी इंसान होते हुए लाइफ में स्ट्रगल्स हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, पर बाइबल कहती है हमें उनको बैठ के सुलझाना है और एक मन रहना है। क्योंकि आदम को जैसे ईव एक सहायक के रूप में दी गई, आज आपकी वाइफ आपकी ईव है, आपका हस्बैंड आपका सहायक है, आपकी वाइफ आपकी सहायक है। बिना आपके हस्बैंड, बिना आपकी वाइफ के परमेश्वर कभी भी आपको फ्रूटफुल होने के लिए नहीं दे सकता। उसने कहा जाओ और फ्रूटफुल हो जाओ और इस धरती के ऊपर भर जाओ। सब कुछ को बना के परमेश्वर ने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, पर आदम को बना के परमेश्वर ने कहा अच्छा नहीं है। याद रखो परमेश्वर ने एडम एंड ईव को बनाया, एडम एंड स्टीव को नहीं बनाया। इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर जिस चीज़ को बनाता है उसकी बुद्धि इतनी अगम है, इतनी ऊंची है, इतनी ऊपर है, हम उस तक सोच नहीं सकते। परमेश्वर ने इंसान की बॉडी को इस तरह से बनाया कि उसके हर एक बॉडी के पार्ट को, उसके फंक्शन को इस तरह से फिट किया कि
साइंटिस्ट भी हैरान है कि कैसे परमेश्वर ने ऐसी एक बॉडी को बना दिया। हम खाते हैं, हमारे खाने से हमारे जो जो पाचन क्रिया है वो ब्लड बनाता है, वो लहू जो है वो खून हमारे दिल तक जाता है, वो किस तरह से उसको वर्कआउट करता है। हम पानी पीते हैं, वो हमारे फिल्टर होकर किडनीज के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर जाता है। कैसे परमेश्वर ने हमारी बॉडी को बनाया। आप सोच के देखो, एक भी चीज़ गलत जगह पे नहीं है। परमेश्वर ने हमें कान दिए जिससे हम सुन सकते हैं। परमेश्वर ने हमें मुंह दिया जिससे हम बोल सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। हर चीज़ परमेश्वर ने परफेक्टली अपनी जगह के ऊपर बनाई। उसी तरह से परमेश्वर ने आदम के लिए ईव को भी परफेक्टली सही जगह के ऊपर बनाया। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर का। बाइबल कहती है कि अच्छी पत्नी मीन्स अच्छी पत्नी और पति दोनों के बारे में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा ये एक रिवॉर्ड है परमेश्वर की तरफ से तुम्हें। अगर आप पत्नी है तो आपका पति आपके लिए एक रिवॉर्ड है परमेश्वर की ओर से, और अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी आपके लिए रिवॉर्ड है परमेश्वर की ओर से। अगर आप फेथफुल रहेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो परमेश्वर ने कहा जाओ और इस धरती के ऊपर फूलो फलो और भर जाओ। हर चीज़ के ऊपर इख्तियार रखो। आप इख्तियार रखेंगे अपने सरकमस्टांसेस के ऊपर। आप अगर एक मन होकर प्रार्थना करने वाले हैं, अपने वाइफ और अपने हस्बैंड के साथ फेथफुल हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम से। कोई दुनिया की ताकत आपकी बढ़ोतरी को रोक नहीं सकती। आज बहुत कुछ उलट कर रहे हैं हम लोग। हमें मैरिज नहीं करनी, मैरिज से पहले रिलेशन में रहना है। क्या कर रहे हैं हम? व्हाट वी आर डूइंग? वी आर ब्रेकिंग द लॉ ऑफ द गॉड। परमेश्वर के कानून को हम तोड़ रहे हैं। और बाइबल कहती है जो बाड़े को तोड़ेगा सांप उससे डसेगा। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ रिलेशन में है। परमेश्वर सबसे ज़्यादा हेट करता है ऐसे रिलेशन से। हमने पढ़ा कि लूत ने उन लोगों को बोला कि तुम इन पुरुषों के साथ गलत मत करो, पर उन्होंने कहा नहीं, हमें तो इनके साथ गलत ही करना है। और परमेश्वर के दूतों ने उनको अंधा कर दिया। उस पूरे शहर को, पूरे गांव को ख़त्म कर दिया उन्होंने। आग बरसाई आसमान से और सब कुछ फिनिश हो गया। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसने कुछ सोच कर बनाया। बाइबल कहती है जहाँ पे हमारी बुद्धि ख़त्म होती परमेश्वर की शुरू होती है। पर हमें क्या लगता है कि हम अपनी लाइफ को खुद जीने के हकदार हैं। हम जैसा मर्जी चलें, हम जो मर्जी करें, हमें कोई नहीं पूछ सकता। यस, आपको कोई पूछ नहीं सकता, पर एक समय आएगा जब आपको एहसास होगा कि काश हम ऐसा ना करते। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम उस न्याय के दिन के बहुत करीब जा रहे हैं जिसमें हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार होने वाला है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं तो वो आपके पाप चाहे लाल रंग के, बैंजनी रंग के क्यों ना हो, अगर आपने कोई भी पाप किए वो उसको माफ़ करने, क्षमा करने और आपको छुड़ाने में सामर्थ्य है। पर आपने तौबा कर ली तो दोबारा से उन पापों में आप नहीं जाएंगे। अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ के साथ फेथफुल रहेंगे, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ फेथफुल रहेंगे। एक दूसरे के साथ एक मन होकर प्रेयर में रहेंगे ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कर सके, आपको वो प्रॉस्पर और बढ़ोतरी और अधिकार की ओर लेके जा सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जो बड़ा गिफ्ट परमेश्वर ने आदम को दिया वही बड़ा गिफ्ट परमेश्वर आज आपको दे रहा है। अगर अब तक आप अपने रिलेशन में सही नहीं थे तो आज अपने पापों से तौबा करो और उस रिलेशन को फिर से बिल्ड करो। और मेरा विश्वास है कि जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपके रिलेशन को बहाल करेगा ताकि आप सब लोग जो अब तक स्ट्रगल में थे, अधिकारी नहीं थे, आप परमेश्वर की उस डिवाइन हेल्प को देखेंगे। उसने आपको सहायक दिया ताकि आप लोग फलें फूलें, फ्रूटफुल हो जाएं और भर जाएं। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आप फ्रूटफुल होंगे। आइए अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद करिए और जो लोग अब तक किसी भी तरह के इस तरह से पाप में फंसे हुए थे अपनी आंखों को बंद रखें और आप मेरे पीछे प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के लिए
जिनके द्वारा हमने ये सीखा कि तूने आदम को बना के कहा ये अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि तूने उसको हवा बना के दी, तूने उसकी वाइफ उसको दी और तूने कहा अच्छा है दोनों का इकट्ठा रहना। महान परमेश्वर, आज मैं अपने पापों को, अपने गुनाहों को तेरे आगे मानता हूँ, मानती हूँ। मैं फेथफुल रहते हुए अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करने का वादा करता हूँ, वादा करती हूँ। मेरा विश्वास है आप हमें बढ़ाएंगे, फ्रूटफुल करेंगे, प्रॉस्पर करेंगे, स्पिरिचुअली बढ़ाएंगे, हमें सर बनाएंगे, पूंछ नहीं बनाएंगे। मैं अपने गुनाहों को आपके आगे मानता हूँ, मानती हूँ, छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ देगा उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। महान परमेश्वर, मैं आपके इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आपको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे भाई बहन बच्चे बुज़ुर्ग को जो इन दिनों में अपने रोज़ाना फूड में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक आप ये नंबर ज़रूर पहुँचाएँ 7788922250। वो हमें कांटेक्ट करे और हम उसे बताएंगे कि कैसे वो अपना खाना हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है वहाँ से पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है और आप ज़रूरतमंद तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप इन पर्सन चर्च में आ सकते हैं। हर संडे हम दोपहर 1 बजे मिलते हैं। एड्रेस आपको पता है, बिल्डिंग नंबर 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। और अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप फेसबुक के माध्यम से दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बाइबल रिलेटेड, कोई भी आपका डाउट है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो भी आप ज़रूर से हम तक वो पहुंचाएं। हम मिल के प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु